Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss the guest paper of General English for class 10th. This guest paper is framed by one of the renowned and brilliant teacher, Mr. Muzaffar. So before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. We have 4 different areas. इसमें से 4 different areas है जिसमें से पेपर आ जाएगा. First is prose, second one is poetry, third one is short stories and fourth one is grammar. So हम तरतीब के साथ उन पे चलेंगे. हम पहले देखेंगे प्रोज में कौन कौन सा है. सो वी हैव जनरल इंग्लिश गेस्ट पेपर, जनरल इंग्लिश 10th क्लास 10th framed by Muzaffar sir. So we have first is prose. We have 7 lessons. First lesson is footprints without feet. Second lesson is an excellent father. Third one is diary of a young girl. Fourth unit is long walk towards freedom or to freedom. Fifth is we have the sermon at Benares. Fourth one is that is Papach Moth. And the 7th unit is last unit is that is the merchant of Venice. So हर किसी यूनिट में हम देखेंगे. फर्स्ट यूनिट इज दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. लेसन वन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन. हाउ डज ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम लंदन स्टोर. ग्रिफिन कैसे लंदन स्टोर से भाग गया? हाउ डज ग्रिफिन एस्केप from London store. So महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन will be like this. Why did the arrival of the strangers in the village in an unusual event? Why did the arrival of strangers in a village in an unusual event भी बोल सकती हो. unusual event. So third question will be like this. We have third question will be like this. We have what is the curious episode that takes place in clergyman's study? What was the curious episode? Takes place in clergyman's study. Okay, and last question will be जो साइंटिस्ट था उसका कैरेक्टर क्यों इरिटेबल, एंगर क्यों था या टेम्पर क्यों था? फोर्थ, द साइंटिस्ट एज एन इरिटेबल टेम्पर्ड मैन. हाउ? एग्जाम्पल के साथ. टेम्पर्ड मैन एग्जाम्पल उसके साथ बताना है क्यों, कैसे. ठीक है, खत्म ये वाला लेसन. कमिंग टू सेकंड यूनिट, यहाँ सेकंड लेसन दैट इज एन एक्सीलेंट फादर. बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है. सेकंड लेसन सेकंड, एन एक्सीलेंट फादर. इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? Why did Mrs. Bennet insist her husband to talk with Bingley? उसने इंसिस्ट क्यों किया अपने हस्बैंड को? सो हम लिख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन. हाउ? Why did Mrs. Bennet insist her husband to talk Bingley? Okay. Second question will be like this. Mrs. Bennet asks her daughters that their father is an excellent father or their father is an excellent father. So Mrs. Bennet
वाई, हमें बोलना है वाई मिसेस बेनेट टेल्स हर डॉटर्स दैट their father is an excellent father. So इसमें से ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. कमिंग टू थर्ड लेसन वी हैव डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. सो थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट में बोलूंगा डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. तो उसमें से महत्वपूर्ण जो एनी है, what does Annie feel about her father and grandmother? ग्रैंडमदर और फादर के बारे में वो क्या सोच रही थी. सेकंड वन, उसने टीचर्स के बारे में क्यों बोला. Why does Annie tell about the teachers that they are unpredictable? Why teachers are unpredictable? So इसमें से ये है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. फोर्थ जो लेसन है दैट इज वॉक टुवर्ड्स द फ्रीडम और वॉक टू द फ्रीडम. अच्छा, जो मंडेला था उसने क्या बोला अबाउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. व्हाट डज मंडेला फील अबाउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, आइडिया क्या दिया उसने फ्रीडम के बारे में. व्हाट आइडिया डिड मेंडल सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. ये पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाई डिड दे जो मंडेला था, why did they मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एज वेल एज टाइम. एज और टाइम के बाद उसका जो अंडरस्टैंडिंग था फ्रीडम के बारे में वो चेंज क्यों हो गया. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है. उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दैट इज, और महत्वपूर्ण लेसन जो इसके बाद है दैट इज द सरमन एट बनारस. ठीक है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन देने हैं कुछ. उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सरमन. सरमन क्या होता है. द सरमन एट बनारस जो फिफ्थ यूनिट है. व्हाट इज अ सरमन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर. लेक्चर और सरमन में क्या फर्क है. सेकंड क्वेश्चन विल बी दैट हाउ डू यू फील दैट कीसा गौतमी जो है, हाउ डू यू फील दैट कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली सेकंड टाइम. दूसरी बार उसने क्यों ये समझा है. एंड how did Buddha change her understanding? How did Buddha change her understanding? So दो क्वेश्चन हो गए. ठीक है, सरमन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर. जो कीसा गौतमी है उसने खाली दूसरी बार क्यों अंडरस्टूड किया, और जो बुद्धा है उसने चेंज कैसे, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज कैसे की. ये भी खत्म हो गया. देन वी हैव पपाचीज मोथ. ठीक है, उसमें डायरेक्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ मेमाची. ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन इसमें है मेमाची विथस्टूड कैसे हो गया इंटीग्रिटी एज वेल एज रेजिलियंस. हाउ डिड मेमाची टॉक्स अबाउट द इंटीग्रिटी और रेजिलियंस ऑफ ए वुमेन इन दिस टेक्स्ट. और आप बोल सकते हो अलोननेस स्टूड कैसे वो हो गई. ठीक है, ये क्वेश्चन भी है. और लास्ट जो लेसन इसमें है दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस. उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा हाउ डज जो एंटोनियो है हेल्प्स बसिनियो जो है कैसे हेल्प किया. दूसरा है हाउ डज बसिनियो मैरी पोर्टियो. एंड लास्ट व्हाट हेल्प्स गॉश टू फुलफिल द प्रॉमिस, और यू कैन से दैट टू फुलफिल द प्लेज. ये क्वेश्चन भी है. हाउ डज इट हेल्प हिम, और what are the consequences that helps Ghosh to fulfill the pledge, how does it help him. So these are certain questions in this prose section. फिर हम जाएंगे दूसरे सेक्शन पे. So now coming to poetry section, we have 10 poems are there. Prepare all the 10 questions. So prepare all the 10 questions above literacy devices in each poem. So आपको इस पे भी फोकस करना है. शॉर्ट स्टोरीज में अगर हम चलेंगे, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज में हम देखेंगे. शॉर्ट स्टोरीज में लेसन नंबर 1 जो है इसमें से द नेकलेस पे फोकस करना है. नेकलेस पे हमारा कौन कौन सा है. नेकलेस पे है कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटल्डा. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज द क्लॉज ऑफ लुसिलस लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेसेस कमेंट. ठीक है,
उस पर भी देखना है आपको, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लेसन सेकंड पे अगर हम आ जाएंगे, दैट इज़ बोली, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोली। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे देखना है कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली, एंड थर्ड वन इज थीम्स ऑफ बोली। सो कमिंग टू थर्ड लेसन वी हैव एबेले। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, थीम्स ऑफ एबेले, इस पे फोकस आपको करना है, अच्छे तरीके से फोकस करना है, और जनरेशन गैप पे फोकस करना है आपको, ठीक है। कमिंग टू वन मोर लेसन दैट इज आउट ऑफ बिजनेस। इसमें ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट डिड रामा राव प्लान टू विजिट मद्रास। मद्रास क्यों गया है, उसने क्यों प्लान किया है मद्रास जाने के लिए। देन वी हैव लेसन 5 द सर्वेंट। इस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ डिड कोचमैन परस्यूट हिज मैटर टू एम्प्लॉय ग्रिसमैन। जो आपका ये क्वेश्चन है, इस पे भी फोकस करना है आपको। देन कमिंग टू प्लेज, प्लेज में आपका प्रपोजल्स आ जाएगा। जैसे 3 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, रीजन इज ऑफ करल फर्स्ट, रीजन इज ऑफ करल सेकंड, एंड देन कैरेक्टर स्केच ऑफ नटेला, देन उसका थीम। सो इस पे भी फोकस करना है आप लोगों को अच्छी तरीके से। अगर हम ग्रामर पोर्शन में चलेंगे, आप नोटिस राइटिंग बोथ फॉर्मल एज वेल एज पर्सनल नोटिस बुक में आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा रिगार्डिंग एनी इवेंट और डिबेट इन योर स्कूल ड्राफ्ट एंड नोट्स। सो इस पे भी नोट्स आपको बनानी है। सेकंड हम देखेंगे मैरिज वेडिंग पे, कंटेक्स्ट प्रिंसिपल टू स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, आपको इस पे भी फोकस करना है। लेटर राइटिंग पे भी फोकस करना है, फॉर्मल पर्सनल लेटर राइटिंग में जैसे कभी कभार पास होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करनी है आपको बर्थडे पे या पास हो गए हो, तो उस पर भी आपका जैसे यहाँ मैंने अपने पर्सनल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग पास इन एग्जाम और बर्थडे। सो इसके अलावा रिलेटिव क्लास पे फोकस करना है। गो थ्रू सेंटेंसेस गिवन ऑन पेज नंबर 44, जो आपका टेक्स्ट बुक है 44 पेज पे जाना है, वहाँ देखना है कि इसमें रिलेटिव क्लास क्या है। सिमिलरली आर्टिकल पे जाना है, सेंटेंसेस हैविंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ यू, जैसे आपका यूनिक है, यूनिवर्सिटी है, तो इस पे फोकस करना है आप लोगों को। इसके अलावा 6 इज मॉडल वर्ब्स, इसमें आ जाएगा कुड, कैन, वुड, सो इन पे भी फोकस करना है। इसके अलावा स्पीच राइटिंग पे जैसे 200 से 250 वर्ड्स तक आपको एक स्पीच बनानी है, चाहे आपका एजुकेशन है, इंटरनेट है, या एनी अदर। देखो यहाँ वुमेन एजुकेशन है, इंटरनेट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो कोई सा भी आ सकता है। आपको 200 से 250 वर्ड्स बनाने हैं। होमोफोन्स पे आपको फोकस करना है, होमोफोन वर्ड्स विथ सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, आपको पेज नंबर 74 पे देखना है टेक्स्ट बुक पे। इसके अलावा सब वर्ब एग्रीमेंट पेज नंबर 16 पे जाना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में, ये भी देख लो। इसके अलावा अगर हम नरेशंस पे जाएंगे, फॉर दिस लुक फॉर सेंटेंसेस हैविंग असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th। होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन रहा।